आपने कहा कि पैसे लेने के लिए आए हैं? मैंने कहा भाई 10-15 जो 20 लेने हैं वो ले लो, 10-15-20 से ज़्यादा मैंने नहीं कहा। तो ये बोले जी भाई लाख रुपये। उन्होंने पैसे दिए आपको? जबरदस्ती किस पर्पज जो लिया आपने? क्या पर्पज था आपका लेने का? आपने जो किसी आपने लिए जी। जेई और नगर निगम के बाकी कर्मचारियों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक दिन अपने ही बिछाए जाल में इस कदर फंस जाएंगे कि जवाब देना भी भारी पड़ेगा। ये चेहरा है नगर निगम का, जो घर बनाने वालों के पास जाकर पहले तो नक्शा मांगते हैं और जब मकान मालिक कागज दिखा नहीं पाता तो घर तोड़ने की धमकी देते हैं। इतना दबाव बना देते हैं, इतना डरा देते हैं कि मजबूर होकर मकान मालिक खुद पैसे देने को तैयार हो जाता है। फिर बाकी का काम ये और इनकी टीम फोन पर कर लेती है। ऐसा ही हुआ गुरुग्राम की देवी लाल कॉलोनी में, जहां मकान तोड़ने का डर दिखाकर जेई ने अपने कर्मचारी से 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने की डिमांड कर दी। डरकर मकान मालिक ने 50,000 तो तुरंत दे दिए और बाकी 50,000 के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगी, मगर भ्रष्ट अधिकारियों से सब्र नहीं हुआ और बस यही गलती कर दी। कल मैं मकान पे आया था तो ये जा रहे थे कहीं, तो मैं देख रहा था यहाँ, तो इन्होंने क्या कहते हैं पीछे से नगर निगम वाले आ गए थे। फिर ये कहने लगे कि भाई आपको काम बंद करो। तो मैंने बोला जी क्या प्रॉब्लम है? तो इन्होंने कहा कि नोटिस वोटिस आएगा, हम तोड़ेंगे, बंद करेंगे। तो मैंने कहा देख लो कुछ नक्शा वक्शा पास है तुम्हारा? तो मैंने कहा नक्शा यहाँ पास होता ही नहीं। मैंने गया था नगर निगम में नक्शा पास करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये रजिस्ट्री होती नहीं है इसकी, अभी पास नहीं है ये, इसलिए नक्शा पास नहीं होगा। तो मैंने इनको ये चीज़ें बता दी सारी। फिर ये कहने लगे कि भाई अब मतलब मैंने पूछा कि कुछ ले दे के कुछ, भाई तुम कुछ कर सकते हो क्या? देखो, तो वो कहने लगे जी साहब से बात कर लो। हाँ, मकान बचाने के लिए मैंने साहब से के पास गया तो साहब ने कहा कि इनसे बात कर लो। मैंने कहा भाई 10-15 जो 20 लेने हैं वो ले लो, 10-15-20 से ज़्यादा मैंने नहीं कहा। तो ये बोले जी भाई लाख रुपये कम। तो सबको काम बंद करा के नीचे उतार दिया। फिर हम लोग नीचे उतरा, फिर बोला ऐसा है कि मालिक को बुलाओ। तो मालिक तो मेरे पास ही में छत पे थे। फिर मैं इनको भेजा तो इन लोग बोले ऐसा है कि काम बंद करो। तो हम लोग 1 घंटा काम बंद कर दिया। फिर साइड से थोड़ा सा मालिक से बात किया तो बोले कि ऐसा है कि भाई कम से कम 1 लाख रुपये दो, काम चालू कर देंगे। तो फिर उसके बाद मालिक को मैंने घर पर भेजा। फिर मेरे सामने खुद लाकर 50,000 रुपया इन लोगों को दिया गया। पिछली बार तो डर की वजह से मकान मालिक ने तुरंत 50,000 रुपए किसी से लेकर नगर निगम के कर्मचारियों को थमा दिए और अपना काम चालू कर दिया, मगर इस बार उन्होंने पूरी घटना RWA प्रधान और बाकी लोगों को बता दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर प्रधान ने नगर निगम कर्मचारी का बयान रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वो खुद कहता दिख रहा है कि उसने पैसे लिए हैं। तो मैंने इनको ये चीज़ें बता दी सारी। फिर ये कहने लगे कि भाई अब मतलब मैंने पूछा कि कुछ ले दे के कुछ, भाई तुम कुछ कर सकते हो क्या? देखो, तो वो कहने लगे जी साहब से बात कर लो। हाँ, मकान बचाने के लिए मैंने साहब से के पास गया तो साहब ने कहा कि इनसे बात कर लो। मैंने कहा भाई 10-15 जो 20 लेने हैं वो ले लो, 10-15-20 से ज़्यादा मैंने नहीं कहा। तो ये बोले जी भाई लाख रुपये कम से कम लगेगा। जेई से बात करके आए और फिर उन्होंने कहा कि लाख रुपये कम से कम लगेगा। मैंने कहा कि लाख कब चाहिए? तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसे करो। मैंने कहा मेरे पास इतने तो नहीं है अभी, मैं अरेंज करने पड़ेंगे मुझे 50,000। तो 50,000 मैं 1-2 दिन बाद कर दूंगा। तो 50 तो मैंने कल दे दिए, फिर आज ये दोबारा मांगने आ गए। बुला लिया था, बता दिया था मैंने अड़ोस पड़ोस। जब हितेश ने खुद कबूल कर लिया कि उसने मकान मालिक से पैसे लिए थे तो जेई भी मामले में फंसता दिखाई दिया। मौके पर प्रशासन के कई अधिकारी पहुंच गए। RWA प्रधान प्रहलाद लोहचाप की माने तो नगर निगम कर्मचारी इसी तरह से पूरी कॉलोनी में अवैध वसूली कर रिश्वत लेते हैं और गरीब लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में इन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी टीम आई है पूरी और वो हमारे से 50,000 रुपये लेकर चली गई। तो मैंने इनको कहा चलो भाई 50,000 लेके गई है, ये बोले कि कल फिर आएंगे लेने के लिए पैसे। मैं कल जिस टाइम पे आए तो मेरे को बताना, मैं आ जाऊँगा। तो मैं आया, देखा तो ये एक लड़का जो है यहाँ खड़ा था और ये गाड़ी लेकर दूसरा लड़का वहाँ खड़ा था, जो कि नगर निगम की गाड़ी है यहाँ पे। मैंने इससे बातचीत की, अभी कल क्या घटना हुई थी। इसने बताया कि इन्होंने पैसे अपने आप दिए हैं। मैंने उस पर 2-4 सवाल किए कि भाई अपने आप कौन पैसे देगा। इन्होंने कहा कि हमने कहा था कि भाई 2-4 हज़ार जो बनते हैं, लेकिन ये बोले कि नहीं इतने रुपए दो। 50,000 हमने दे दिए, 50,000 आज लेने के लिए फिर आए हैं फ़ोन करके बाकायदा हमारे हैं। इनके पास फ़ोन आया है। तो उसके बाद मैंने इस लड़के की स्टेटमेंट ली, जैसे फ़ोन में रिकॉर्ड।
कुछ लोग मेरे पास आए थे, इस प्रकार की कंप्लेंट ले गए कि भाई इन्फोर्समेंट की एक टीम के कुछ लोग हमारे पास आए, हम मकान बना रहे हैं और उन्होंने हमें रिश्वत की मांग की और हमारे से 50,000 रुपये वो ले गए हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, ले गए हैं, हम बात करते हैं उन अधिकारियों से और इस पर कार्रवाई की। मैंने उनको कहा कि आप 1-2 दिन का मुझे समय दो और इसमें जो असली जो दोषी हैं उनको हम रेड हैंडेड कराने के मूड में थे कि भाई उनको हम पकड़वाएंगे। और लेकिन उन लोगों को इतना सब्र नहीं था कि आज जिन लोगों को कल पैसे लेकर गए थे, जैसा मुझे पता लगा है कि आज वो उनसे फिर पैसे की डिमांड की और पैसे लेने के लिए आए और उन लोगों ने उनको पुलिस के माध्यम से। बहरहाल जब नगर निगम कर्मचारी ने रिश्वत लेने की बात कबूल ली है तो साफ हो गया है कि इस तरह से ये लोग गरीब लोगों से पैसा ऐंठा करते हैं। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जेई और नगर निगम कर्मचारी हितेश पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।